प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मुझे देखने वाले दर्शकों को जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी थी और जब बाहर का माहौल इन दिनों में जब हम देख रहे हैं कि बाहर की स्थिति कैसी है, तो परमेश्वर ने कुछ वचनों को मेरे मन में डाला कि मैं आपसे उन वचनों को शेयर करूं। उन वचनों को शेयर करने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि बिना रुकावट के हम परमेश्वर की आत्मा के कार्य को हम देख सके, परमेश्वर के वचन को हम सुन सके। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में अपने ध्यान को लगाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सामर्थ्य ईश्वर, आपका धन्यवाद करती। पवित्र आत्मा, इस समय मैं अपने आप को आपके हाथों में हैंड ओवर करती। पवित्र आत्मा, सचमुच पवित्र आत्मा, मैं कुछ भी नहीं, मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार तेरा वचन है जो मुझ में से बोलता है और बातचीत करता है। आज भी परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर तुमसे बात कर प्रभु। हाँ प्रभु, जो तेरे परमेश्वर तेरी बातें, परमेश्वर गहरी गहरी गूढ़ गूढ़ वचन की बातें पिता, जो तेरे बच्चों तक तू पहुँचाना चाहता है पिता, तेरे वचन के माध्यम से पिता उन बातों को तू पहुँचा। पवित्र आत्मा, मैं अपना कब्जा पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपती। मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ तेरा एक माउथ पीस हूँ खुदा, जिसमें तो अपनी आत्मा को रखकर मुझे इस्तेमाल करता है। प्रभु तेरे बच्चों से तू बोल और बातचीत करता। तेरा धन्यवाद करती पिता, जो वचन रूपी बीज बोया जाता यीशु के नाम से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला, बीज के चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती। प्रभु प्रार्थना करती, कोई भी डिस्टर्बेंस की आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा, आप प्रभु यहाँ कार्य ना करने पाए। प्रभु तेरा आत्मा का चलन हम चाहते। प्रभु तेरा धन्यवाद करती, तूने दुआ को सुना, यीशु के नाम से मांगती, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसके पास बाइबल है वो मेरे साथ वचन को खोलकर पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 24वां अध्याय, उसकी पहली आयत से मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। आप उसे ध्यान से सुनिए। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। हालेलुया। इसका जो हेडिंग है, हमारा जो आज का टॉपिक है, वो है परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि संकट के दिन चल रहे हैं, कोरोना वायरस का भारी प्रकोप हमारे देश के अंदर हम देख रहे हैं। संपूर्ण विश्व के अंदर इस बीमारी, इस महामारी से लोग पीड़ित हो रहे हैं और इस महामारी ने लोगों की नींदों को उड़ा रखा है, लोगों का सुख चैन छीन रखा है। लोग बस इसी उम्मीद में है कि कब ये बीमारी हमारे जीवन से जाए, कब ये बीमारी खत्म हो, तो लॉकडाउन के बाद कब ये लॉकडाउन खत्म होगा और कब हम अपने काम पर जा सकेंगे, कब हम अपने परिवार को अच्छी रीति से, सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चला सकेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर, ये जो समय है मेरे प्रियो, न्याय का समय है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनो। आज परमेश्वर का वचन हर एक उस व्यक्ति से बात कर रहा है जो समय मुझे सुन रहा है, परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। परमेश्वर कहता है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। यहोवा का मतलब है परमेश्वर, जिसने आपको और मुझको बनाया। उस ईश्वर ने ये बात कही है कि परमेश्वर पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। मेरे प्रियो, जब हम आज रोड्स पर निकलते हैं, कोई दूध लेने के लिए, कोई राशन लेने के लिए, तो जब हम बाहर के हालात देखते हैं, बाहर के माहौल देखते हैं, बहुत सुनसान माहौल है। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर निर्जन करने पर है, यानी कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर नजर ना आएगा। हर एक व्यक्ति अपने घरों के अंदर है। आज यही स्थिति परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर न्याय करने के लिए उतरेगा तब ऐसे हालात और ऐसी स्थिति होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। कुछ दिनों पहले जब मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई थी, मैंने बाहर के जो हालात देखे, माहौल देखे, चारों तरफ सुनसान, कोई भी नहीं, बस वही लोग बाहर थे जो किसी ना किसी काम की वजह से बाहर आए हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। यशायाह की जो पुस्तक है मेरे प्रियो, ये यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक कई हजारों साल पहले लिखी हुई पुस्तक है। ये ऐसी बात नहीं है कि कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले ही इस पुस्तक को पब्लिश किया हो या इस पुस्तक को लिखा गया हो। नहीं मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यद्वक्ता की जो पुस्तक है, कई हजारों साल पहले लिखी हुई बातें हैं, और ये हजारों साल लिखी हुई बातें जो भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा परमेश्वर करा रहा है, उन भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। आज क्या स्थिति, आज पृथ्वी, वाकई मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा था, पृथ्वी को मैं निर्जन और सुनसान करने पर हूँ। चारों तरफ हम सुनसान और निर्जन वातावरण को देख रहे हैं मेरे प्रियो।
और यहाँ पर लिखा है वो उसको उलट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। सचमुच मेरे प्रियो, इस कोरोना वायरस ने हर एक व्यक्ति को तितर बितर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उनको परमेश्वर उलट कर तितर बितर कर देगा। कई बार जब हम बैठे रहते हैं और बैठे हम सोचते हैं कि इस महामारी के बारे में हमने कभी नहीं सुना था, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई महामारी हमारे जीवन के अंदर आएगी जिसकी वजह से हमें घरों के अंदर रहना पड़ेगा, कोई बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई वर्कआउट नहीं, केवल हम अपने घरों के अंदर रहेंगे और घर के अंदर रहना ही हमारे लिए सेफ और सुरक्षित होगा। सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के वचन में यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कई हजारों साल पहले इस बात की भविष्यवाणी कराई कि परमेश्वर पृथ्वी को उलट देगा और वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनको तितर बितर कर देगा। अगर हम देश के अंदर, न केवल देश के अंदर, विश्व के अंदर, क्योंकि यहाँ परमेश्वर पृथ्वी के बारे में बोल रहा है, संपूर्ण विश्व के अंदर अभी दहशत का माहौल बना हुआ है। ये महामारी फैलती जा रही है, इसका कोई रोक नहीं है, इसकी कोई रोक नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे प्रियो ये प्रकोप परमेश्वर की ओर से है, ये उस परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं इस पृथ्वी का न्याय करूंगा। आगे हम इसको पढ़ेंगे। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसी स्वामिन की, जैसी लेने वालों की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वालों की वैसी उधार लेने वालों की, जैसे ब्याज लेने वालों की वैसी ब्याज देने वालों की, सबों की एक ही दशा होगी। हालेलुया मेरे प्रियो, हम अभी इस समय देखें तो अमेरिका सबसे अमीर देशों के अंदर आता है, अफ्रीका सबसे गरीब देशों के अंदर आता है। हम लोग अभी हर एक देश के बारे में, विश्व के एक एक देश के बारे में अगर हम देखें तो सबकी एक जैसी हालत है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा हुआ है दास हो या कोई नौकर हो या मालकिन हो या दास हो या स्वामी हो, जो भी है यहाँ पर लिखा, चाहे उधार लेने वाले हो चाहे उधार देने वाले हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हर एक की दशा एक सी होगी। ये भविष्यवाणी कई हजारों साल पहले परमेश्वर का आत्मा ही भविष्यवाणी के शब्द यशायाह से इस पुस्तक के अंदर लिखवा रहा है। और मेरे प्रियो, हजारों साल पहले की गई भविष्यवाणी को हम आज पूरा होते हुए देख रहे हैं। आज सबकी एक सी दशा है। अगर हम अपने अगर हम फोन उठाकर किसी को फोन कॉल करते हैं, अगर हम सामने वाले से पूछते हैं जिस स्थिति और हालात के अंदर हम है मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति इस हालत में है, हर एक व्यक्ति अपने घर के अंदर है, हर एक व्यक्ति के लिए अभी घर के अंदर रहना ही जरूरी है। आगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। हालेलुया, परमेश्वर ने हजारों साल पहले इस बात को बोला कि पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी। परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि किस प्रकार से आज सचमुच मेरे प्रियो, जब हम बाहर के हालात देख रहे हैं, पृथ्वी वाकई शून्य हो चुकी है। आज हर एक व्यक्ति ने अपने हाथ को खड़े कर दिए हैं, आज हर एक व्यक्ति टूट चुका है, इंसान का ज्ञान व्यर्थ होता चला नजर आ रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को लज्जित करूंगा। आज हम इसी चीज को देख रहे हैं मेरे प्रियो, हर एक वो साइंटिस्ट, हर एक वो मेडिकल साइंस आज पर इस महामारी के आगे फेल हो चुके हैं। आज हर एक व्यक्ति ने अपने आप को शून्य कर दिया है। यद्यपि लेबोरेटरीज के अंदर, इस लैब्स के अंदर अभी भी रिसर्च चल रहा है इस बीमारी के ऊपर कि हो ना हो इस बीमारी का वैक्सीन निकल जाए, बट मेरे प्रियो हर एक जगह लोगों को निराशा हासिल हो रही है। यहाँ तक कि जो देश के प्रधानमंत्री है, उच्च अधिकारी लोग हैं, अधिपति लोग हैं, चाहे कोई भी क्यों ना, वो सब इस समय हार चुके हैं। हर एक व्यक्ति शून्य की स्थिति पे आ गया है। हर एक व्यक्ति ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आज हर एक व्यक्ति जो किसी ना किसी का मानने वाला है, जिसका मानने वाला है, जिसमें विश्वास करने वाला है, उसको पुकार रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ उजड़ जाएगा, सारी पृथ्वी उजाड़ हो जाएगी। आगे, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। हालेलुया, जो पृथ्वी के महान लोग हैं मेरे प्रियो, जिसको लोग पृथ्वी पर महान कहते हैं, यानी जो कलेक्टर्स हैं, जो कलाकार हैं, जो टीवी सीरियल्स के जो किरदार हैं, मूवीज के जो किरदार हैं, जो बॉलीवुड हॉलीवुड के जिनको स्टार्स कहा जाता है मेरे प्रियो, आज वो लोग भी विचलित हैं। बीते दिनों हमने देखा हमारे मशहूर कलाकार ऋषि कपूर जब इस दुनिया से कूच कर गए,
जब उनका उठाना किया गया, जब उनको उठाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया, कुछ ही लोग उनके साथ गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है जो महान लोग हैं वो भी आतंकी कुम्हला जाएंगे। जिन लोगों ने एक नाम कमाया है इस पृथ्वी के ऊपर मेरे प्रियो, वो भी कुम्हला जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री से लेकर अधिकारी से लेकर अधिपति से लेकर न्यायियों से लेकर हर एक व्यक्ति की स्थिति मेरे प्रियो आज दयनीय है। आज पूरे विश्व के अंदर दहशत का माहौल है मेरे प्रियो। कब, किस समय, किस वक्त क्या हो जाए किसी को नहीं पता। दूसरे दिन कितने कोरोना के पेशेंट्स बढ़ेंगे, कितने लोग क्वारंटीन होंगे, कितने लोग मरेंगे, किसी को नहीं पता। हर एक व्यक्ति जब सुबह उठता है, न्यूज चैनल्स को खोलता है तो ये कोरोना की महामारी को बढ़ते हुए ही देख रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि ये हजारों साल पहले यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन का एक बिंदु भी नहीं टलेगा। अक्षर अक्ष जो हम देख रहे हैं, वर्ड टू वर्ड परमेश्वर का वचन पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है हम वैसा वैसा देख रहे हैं। आगे, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है, विधि को पलट डाला है और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। मेरे प्रियो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं, वरन मनुष्य ने जो इस पृथ्वी पर रहता है अपनी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया, व्यवस्था का पालन नहीं किया। व्यवस्था क्या है मेरे प्रियो? ये परमेश्वर का वचन। इसके अनुसार यदि हम अपने जीवन को नहीं बिताते तो परमेश्वर का प्रकोप, उसका क्रोध हमारे ऊपर आकर पड़ता है। पृथ्वी के अंदर हम देखेंगे, हमने देखा है कि ये पृथ्वी दिन प्रतिदिन पाप से बढ़ रही है। बीते दिनों हमने देखा एक टीम जो बच्चों को किडनैप करके उनके बॉडी के अंदर से उनको जिंदा मार कर उनकी बॉडी के अंदर से उनको ऑर्गन्स को निकालकर उनको बेचा जा रहा था। रेप केसेस हम बहुत देख रहे हैं। नशे के अंदर लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। क्रोध में आकर लोग एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। चोरी, लूट खसोट, हम व्यभिचार को देख रहे हैं। हम बार्स के अंदर लोगों को गंदे काम करते हुए, अधर्म के कामों को करते हुए देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन जुआ, सट्टा, ये पाप की और जो सृष्टि और पृथ्वी बढ़ती जा रही है मेरे प्रियो, इसके कारण परमेश्वर का प्रकोप भड़का है। और यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा को न माना। पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने कायदे, कानून, नियम बना दिए। मेरे प्रियो, ये सच है। अगर हम किसी घर के अंदर रहते हैं, हम अपने परिवार के अंदर रहते हैं, उस परिवार के अंदर हेड ऑफ द फैमिली होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ओहदे में बड़ा होता है। उसके अगर कहे अनुसार, उसके नियमों के अनुसार अगर हम घर के अंदर नहीं चलते हैं तो हमारे लिए घर के बाहर के रास्ते खुले हैं। कब तक कोई घर में रहने वाला व्यक्ति हमारी बर्दाश्त करेगा? उसी प्रकार मेरे प्रियो, जिस सृष्टि और जिस पृथ्वी के अंदर हम रहते हैं, उस पृथ्वी का बनाने वाला वो परमेश्वर है, जिसे आप परमात्मा भी कहते हैं, जिसे आप ईश्वर भी कहते हैं। वो परमेश्वर कब तक हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को, हमारी गलतियों को माफ करता रहेगा? मेरे प्रियो, पाप का घड़ा कभी तो फूटेगा, और ये समय है कि आज पाप का घड़ा फूट चुका है, जिसकी वजह से परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी पर पड़ा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया है। खुद के कायदे, कानून, नियम, कस्टम, सिस्टम के अंदर आज मनुष्य उलझ गया है। मनुष्य को जो सही लगता है वो वही करता है। जैसे आराधना करना, उपासना करना अच्छा लगता है वही करता है। मेरे प्रियो, जिस पृथ्वी के अंदर हम रहते हैं वो पृथ्वी परमेश्वर की बनाई हुई पृथ्वी है। वो सृष्टि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। तो सृष्टि को बनाने वाला वो सृष्टि करता है। तो ये सृष्टि अगर उसके कहने अनुसार चलती है मेरे प्रियो, तो मनुष्य उसके कहे अनुसार क्यों नहीं चलता? यही कारण है कि मनुष्य उसके कहे अनुसार नहीं चलता। यही कारण है कि ये महामारी, ये अकाल की स्थिति, ये बेरोजगारी की स्थिति हमारे जीवन के अंदर आई है। ऐसे दिन हम देख रहे हैं। अगर हम थोड़े एक क्षण के लिए बैठकर सोचें तो ये बहुत अनहोना सा लगता है, ऐसा सब कुछ होना। कई बार हम बैठकर सोचते हैं तो हमें सपना लगता है, क्योंकि मेरे प्रियो, कई सालों से जो लोग बहुत सीनियर सिटीजन हैं, बहुत ज्यादा अच्छी उम्र के हैं, उन लोगों का ये कहना है कि हमने अपने जीवन के करियर में ऐसी महामारी आज तक नहीं देखी। आज तक ये लॉकडाउन नहीं हुआ। मेरे प्रियो, किसी एक शहर के अंदर कर्फ्यू लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरे
विश्व के अंदर कर्फ्यू का माहौल होना, पूरे विश्व के अंदर लॉकडाउन होना, ये छोटी बात नहीं है। आगे हम इस वचन को पढ़ेंगे। इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी के लोग भस्म होंगे। ये परमेश्वर का श्राप आकर इस पृथ्वी पर पड़ा है, और हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या, भस्म होने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि थोड़े ही लोग पृथ्वी पर रह जाएंगे। इसका मतलब मेरे प्रियो, ये कोरोना वायरस कितना लंबा चलने वाला है ये हम नहीं जानते, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी पर थोड़े ही लोग रह जाएंगे और दिन प्रतिदिन लोगों के भस्म होने की गिनती बढ़ती जाएगी। और ये हम न्यूज चैनल्स के अंदर हम इस चीज को देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन भस्म होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आगे, नया दाख मधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांसें लेंगे। सचमुच मेरे प्रियो, आज लोगों के घर के अंदर की स्थिति ऐसी है कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है, उनके पास खाने को रोटी नहीं। बहुत से लोग भूख की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति नया दाख मधु जाता रहेगा। कुछ भी नया प्रोडक्शन नहीं हम देख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ नया दाख मधु जाता रहेगा। हम देख रहे हैं कि जो पुराना प्रोडक्शन, पुराना राशन जो ऑलरेडी फैक्ट्रीज के अंदर बन चुका है वो हम लोगों को प्रोवाइडेड किया जा रहा है, बट नया कुछ भी नहीं हो रहा। फैक्ट्री के अंदर नए इन्वेंशंस, नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा। नया दाख मधु जाता रहेगा। दूसरा चीज यहाँ लिखा हुआ है दाखलता मुरझा जाएगी। अगर हम दाखलता के विषय में देखें तो दाखलता हम लोग हैं। चारों तरफ लोग मुरझा गए हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, बाहर का माहौल सुनसान सा हो गया है। दाखलता मुरझा जाएगी। बाहर अगर हम देखेंगे तो बाहर का माहौल बहुत खराब है, और यहाँ पर क्या होगा, लोग लंबी सांसें ले रहे हैं। सचमुच मेरे प्रियो, बहुत से घरों के अंदर आज लोगों के पास खाने को दाल रोटी भी नहीं है। जहाँ पर लोग चिकन और मटन खाया करते थे, जहाँ पर लोग पनीर और शाही सब्जियां, शाही खाना बनाया जाता था, आज उन घरों के अंदर दाल चावल या दाल रोटी बन रही है। उसका कारण क्या है मेरे प्रियो? कहीं 1000 साल पहले की हुई भविष्यवाणी, परमेश्वर को दिलाया हुआ प्रकोप, परमेश्वर को दिलाया हुआ क्रोध, अब परमेश्वर न्याय के लिए उतर आया है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा हुआ है डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा। डफ का सुखदाई शब्द का मतलब हम चारों तरफ देख रहे हैं कोई भी शादी नहीं है, कहीं पर भी आनंद महोत्सव नहीं है। हम देखते हैं मेरे प्रियो चारों तरफ, जैसे लॉकडाउन से पहले की स्थिति देखें तो कहाँ पर भजन कीर्तन होते थे, कहीं कहीं पर शादियां होती थी, कहीं पर क्या, कुछ ना कुछ ओकेजन्स होते रहते थे, और चारों तरफ हमें स्पीकर्स की, साउंड्स की आवाज आया करती थी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डफ का सुखदाई शब्द, जो लोगों को सुख देता है, शादी पार्टीज जिससे लोगों को सुख मिलता है, वो सारी चीजें क्या होंगी, बंद हो जाएंगी, और प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। जिस चीज से लोग प्रसन्न होते हैं वो काम बंद हो जाएगा, उसका कोलाहल जाता रहेगा, यानी ये शोर शराबा बंद हो जाएगा। और उसके बाद वीणा का सुखदाई शब्द शांत रहेगा। चारों तरफ मेरे प्रियो हम देखते हैं मंदिर में, मस्जिद में, चर्चों के अंदर, हर एक जगह पर लोग परमेश्वर की आराधना अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चारों तरफ वीणा का शब्द जाता रहेगा। चारों तरफ हर जगह पर अगर हम देख रहे हैं अभी स्थिति क्या है, शांति का माहौल है हर जगह पर। हम यहाँ यहाँ तक कि ये स्थिति है कि हम रिश्तेदारों के घर भी नहीं जा सकते, ये स्थिति है कि रिश्तेदार हमारे घर नहीं आ सकते, 5 लोग एक साथ खड़े होकर कहीं पर भी बात नहीं कर सकते। जो जहाँ है, जिस भी घर के अंदर है, वो वहीं पर स्थित है, वहीं पर वो लोग स्थिर हो चुके हैं। ये स्थिति हो गई मेरे प्रियो। और आगे लिखा हुआ है वे घाकर फिर दाख मधु न पिएंगे, पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। वे घाकर फिर दाख मधु नहीं पिएंगे। जो व्यक्ति पीने वाले होते हैं वो जश्न के साथ पीते हैं, पार्टी करते हैं, गाकर मतलब लोगों को बताकर पार्टीज करते हैं, लेकिन ये सब कुछ चीजें बंद हो जाएगी। और दाख और उन लोगों के, और क्या लिखा हुआ है, मदिरा भी कड़वी लगने लगेगी।
गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस ना सकेगा। जो गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, जहां पर गड़बड़ी चल रही है वो नगर नष्ट होने लगेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि घुस ना सकेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक घर आज बंद हो चुका है। कोई रिश्तेदार किसी के घर नहीं जा सकता, किसी के घर कोई रिश्तेदार आ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि घर के द्वार बंद किए जाएंगे और कोई घुस ना सकेगा। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 1-2 दिन पहले की बात है मेरे प्रियो, सड़कों पर लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, यानी दारू के लिए, शराब के लिए। शराब के जैसे ठेके खुले, उस दिन लगभग मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि इतनी बिक्री हुई, लगभग करोड़ों की तादाद में बिक्री हुई। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दाख मधु के लिए लोग चिल्लाएंगे, मदिरा के लिए पागल हो रहे थे लोग, लाइनों की लाइनें लगाए जा रहे थे, लाइन में खड़े थे। खाने के लिए उनके पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन पीने के लिए वो बेताब थे। उन्हें दारू चाहिए, उन्हें शराब चाहिए, नशा। यहाँ पर लिखा हुआ है सड़कों पे लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। और यही मेरे प्रियो हम होते देख रहे हैं कि किस रीति से 1-2 दिन पहले का ये हालात थे कि लोग सड़कों पर आकर चिल्ला रहे थे, पहले हमें दो, पहले हमें दो, पहले हमें दो। टूट पड़े लोग इसके लिए। आगे, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। सचमुच मेरे प्रियो, आज अगर हम घरों के हालातों को देखें, चाहे गरीब को देखें चाहे अमीर को देखें, हर एक की स्थिति बिगड़ चुकी है। हर एक के जीवन से हर्ष और खुशी चली गई है। हर एक व्यक्ति आज खाता है और कल की सोचता है। हर एक व्यक्ति की आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो अपने घर के राशन को मैनेज करके चल रहा है, मेंटेन करके चल रहा है कि किस रीति से मुझे किस प्रकार से अपने घर को व्यवस्थित करना है। यहाँ पे लिखा है हर एक का हर्ष जाता रहेगा, हर एक के जीवन से खुशियां चली जाएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा तो ये सब कुछ होगा। ये जो समय है वो न्याय का समय है मेरे प्रियो। और यहाँ पर लिखा हुआ है नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे। हर एक नगर मेरे प्रियो उजाड़ की स्थिति में है। हर एक नगर अभी हम देख रहे हैं जो भयानक उजाड़ की स्थिति में है। कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां की स्थिति और हालात अभी खराब ना हो, क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झाड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद कोई फल रह जाते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जैसे कि अमरूद का पेड़ है, जैतून का पेड़ है या दाख लता का जो पेड़ है जिसके अंदर दाखें लगी है, फल लगे हुए हैं, जब उस पेड़ के ऊपर से हम फल तोड़ लेते हैं मेरे प्रियो, तो जब उनमें से फल तोड़े जाते हैं, कुछ ही फल उस दाख लता के अंदर, कुछ ही फल रहते हैं और कुछ ही जैतून उस जैतून के पेड़ के अंदर रहते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी की हालत हो जाएगी। इसका मतलब मेरे प्रियो, ये पृथ्वी एक दाख लता है और इस दाख लता से कुछ फल तोड़ लिए जाएंगे। कोई फल रहेंगे, बहुत सारे फल तोड़ लिए जाएंगे। फल का मतलब है मेरे प्रियो मनुष्य, मानव। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि जैसे दाख लता में से दाखें तोड़ ली जाती हैं, जैतून के पेड़ में से जैतून तोड़ लिए जाते हैं, कुछ ही जैतून रह जाते हैं जो उग रहे होते हैं, जो बन रहे होते हैं, वो जैतून उसमें रह जाते हैं। अन्यथा अगर पूरे पेड़ को देखा जाए तो वो पेड़ गंजा हो जाता है, खोखला हो जाता है, उसमें कुछ ही फ्रूट रह जाते हैं। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कुछ ही मनुष्य रह जाएंगे। ऐसी महामारी, और इस महामारी को हम अपने जीवन के अंदर देख रहे हैं मेरे प्रियो। दिन प्रतिदिन इसके बारे में सुन रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये समय मेरे प्रियो न्याय का समय है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे रोमियो 14:12 के अंदर हम देखेंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। मेरे प्रियो, हम दूसरों की चिंता ना करें, हम दूसरों के बारे में ना सोचें। हम अक्सर दूसरों के अंदर कमी निकालते हैं, हम अक्सर दूसरों के अंदर से गलतियां ढूंढते हैं और अपनी कमी, अपनी गलतियों में नजर नहीं आती। हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखें,
जो हमारी गलतियों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए हम में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा परमेश्वर को देगा। ये अंत का समय, ये न्याय का समय मेरे प्रियो, हम में से हर एक व्यक्ति को अपना अपना लेखा देना है मेरे प्रियो। मैं अपने पति का लेखा नहीं दे सकती, मैं अपने बच्चे का लेखा नहीं दे सकती, मुझे मेरा लेखा देना है। उसी प्रकार से आपको आपका लेखा देना है। और मेरे प्रियो, अगर हमें अपना लेखा देना है तो जरा हम ठहर कर अपनी जिंदगी के अंदर सीरियसली इस बात को सोचें कि जब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख हम खड़े होंगे, हम परमेश्वर से क्या कहेंगे, हमने क्या किया। क्या हम परमेश्वर के नियम और कायदे कानून के अनुसार चले? क्या परमेश्वर का वचन जैसा कहता था हम वैसा जीवन हम जिए? क्या परमेश्वर जो हमसे चाहता था हमने वो किया अपने जीवन के अंदर? हम क्या उसको लेखा देंगे? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर न्याय के लिए उतर आया है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये हजारों साल पहले की हुई भविष्यवाणी मेरे प्रियो, जब वो भविष्यवाणी नहीं टली तो न्याय भी नहीं टलेगा। और अगर न्याय नहीं टलेगा तो हमें अपना लेखा देना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति इस अंत के समय में अपने आप को जांचे। दूसरों के अंदर गलतियां निकालने से पहले रुक कर जरा अपने जीवन के बारे में सोचे कि क्या हमारे जीवन के अंदर गलतियां नहीं है, क्या हमारे जीवन के अंदर कमियां नहीं है। हर एक व्यक्ति अपनी कमियों को जांचे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पर्सनली अपना लेखा देना होगा। आपका लेखा आपको देना है, आपके रिश्तेदार का लेखा आपके रिश्तेदार देंगे, आपके घर वालों का लेखा आपके घर वाले देंगे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन पर मेडिटेट करे। हम दूसरों से अपनी नजर को हटाएं। जब तक हमारी अंगुली, हम किसी पर उंगली उठाते हैं मेरे प्रियो, जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो जो 3 उंगलियां होती है ना, ये 3 उंगलियां हमें यही इंगित करती है, यही हमको कहती है कि पहले तो अपने आप को देख। सामने वाले पर उंगली उठाने से पहले हम अपने आप को जांचें, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ हर एक को अपना अपना लेखा देना है। एक वचन को और मैं यहाँ से पढ़ूंगी, फिर मैं अपने कथन को यहीं विराम दूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 36वीं आयत। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य, यीशु मसीह स्वयं इस बात को अपने चेलों को शिक्षा के साथ इस बात को बोल रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो बातें मनुष्य अपने मुंह से कहेंगे, जो जो निकम्मी बातें, जो जो गलत बातें मनुष्य अपने मुंह से कहेगा, वो न्याय के दिन उसको उस बात का लेखा देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हम बोलने से पहले नहीं सोचते, हम फट से मुंह खोलते हैं और फट से बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जो निकम्मी बातें, जो जो शब्द हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं, हर एक शब्द का लेखा हमें देना पड़ेगा। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है, कौन क्या क्यों कैसे कर रहा है, इन सब बातों को छोड़ दें। हम अपने जीवन की चौकसी करें, अपने मुंह की चौकसी करें। हम किस प्रकार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं। न्याय के समय जब परमेश्वर को हमें लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रियो, तब हम उससे क्या कहेंगे। लेखा हमको अपना स्वयं का देना है। सामने वाला हमको क्या बोल रहा है, उस बातों को अवॉइड करें, पर हम अपने जुबान की चौकसी करें। हमें अपने मुंह से गलत शब्दों को नहीं निकालना, क्योंकि जो शब्द हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, न्याय के सिंहासन के सम्मुख उस शब्द का भी लेखा हमको देना पड़ेगा। उन निकम्मी बातों का लेखा भी हमको देना पड़ेगा। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करे मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को जांचें, क्योंकि हमें अपना लेखा देना है। हमें अपना लेखा देना है। कई बार शैतान हमें उकसाता है मेरे प्रियो, शैतान हमको गुस्सा दिलवाता है, हमें क्रोध दिलवाता है, हमें नफरत हमारे अंदर डालता है, कड़वाहट को हमारे अंदर डालता है, ताकि हमारे जीवन से, हमारे मुख के द्वारा गलत गलत बातें निकले, ताकि हम उन बातों के अंदर फंस जाएं। और जब न्याय का दिन आए तो न्याय के दिन में हम परमेश्वर के सम्मुख खरे साबित ना हो। शैतान यही तो चाहता है। शैतान गुस्से के द्वारा, लड़ाई झगड़ों के द्वारा, हत्या के द्वारा, चोरी के द्वारा, लूट खसोट के द्वारा, पाप व्यभिचार के द्वारा, अधर्म के कामों के द्वारा, नशे के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। शैतान की यही इच्छा है कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया, उसको वो नष्ट कर दे। शैतान की यही प्लानिंग है। उसकी इस प्लानिंग को, उसकी इस चाल को समझें। जब भी हमें गुस्सा आता है, जब भी हमें कुछ
कुछ भी हमारे साथ गलत होता है, जैसे हमें नशा करते हैं, हमने नशा छोड़ा है, नशा करने की हमें इच्छा होती है, तुरंत उस समय पवित्र आत्मा को पुकारें। अभी लास्ट संडे को ही मैंने इस चीज को बतलाया था, इस चीज को सिखाया था कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारी सहायता करेगा। वो गुस्सा करने से, गाली गलौज करने से, मारपीट करने से, नशा करने से, व्यभिचार करने से, हर एक बुरे विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं, जो हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं, उन सब कार्यों को करने से वो हमको रोकेगा, हमें सामर्थ्य देगा कि हम वो कार्य ना करें। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को स्थान दें, अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को जगह दें, उससे कहें तू मेरा सहायक है, वो हमारा दोस्त है, उसको एक दोस्त की तरह ट्रीट करें जो हर कदम हमारी सहायता करता है, मदद करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने वचन में देखा किस प्रकार से जो बातें परमेश्वर के वचन में हजारों साल पहले लिखी गई थी, उन बातों को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। वो एक एक बात अक्षर पूरी हो रही है। ये तय है मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि ये वचन, ये महज एक वचन किसी इंसान के द्वारा लिखा गया है, तो ये रॉन्ग है मेरे प्रियो। एक आखिरी वचन को मैं इस समय पढ़ूंगी, दूसरा तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत को मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी बाइबल, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो सुधारता है, ये परमेश्वर का वचन है जिसके द्वारा हम उपदेश देते हैं और सुनने वाला व्यक्ति जीवन को पाता है, अपने जीवन के अंदर चंगाई को पाता है। और सुधारने में धार्मिकता की शिक्षा के लिए, अगर हम धार्मिक बनना चाहते हैं, अगर हम धर्मी बनना चाहते हैं, अगर हम खरे बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें। ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन को बदलता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो, ये बाइबल, ये हमें सिद्ध बनाती है। ये मामूली नहीं है, ये मामूली वचन नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है। ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से बने, ये परमेश्वर की प्रेरणा से बने हैं। परमेश्वर ने अपने दासों, अपने नबियों को जैसा जैसा बोला वैसे वैसे इसमें लिखा गया है, और यही है जो हमें सिद्ध बना सकती है। कृपया इसको अपने घरों के अंदर पढ़ें, अगर नहीं है तो खरीदें और इसको पढ़ें। किसी भी चर्च के अंदर आप जाएंगे, आपको ये अवेलेबल मिलेगी, आप इसको पढ़िए, क्योंकि यही है जो हमें जीवन देती है, और यही वचन है जिससे हम पूरा होते हुए देख रहे हैं कि अंत के समय में ऐसा ऐसा होगा, और ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो। लोग घरों के अंदर है, महामारी मुरझा गई है, दाखलता से काफी दाखें टूट चुकी है, और काफी दाखें अभी टूटना बाकी है। कुछ ही लोग इस पृथ्वी पर रह जाएंगे, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। जो जो बातें मेरे प्रियो इन दिनों में हो रही हैं, उन सब चीजों को हमने वचन से अभी देखा और सुना है। मेरे प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम मेडिटेट करेंगे। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमसे बात किया है। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी उलट दी जाएगी, और हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, इन दिनों में पृथ्वी उलट दी गई है। इस कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों के अंदर हैं। इस वायरस की वजह से लोग रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, कहीं पर भी डफ के, वीणा के शब्द सुनाई नहीं देते, कहीं पर भी आनंद और हर्ष की बातें नहीं है। सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है मेरे प्रियो। जिसे लोग एंजॉयमेंट कहते थे प्रभु, वो एंजॉयमेंट लोगों का जाता रहा, वो आनंद लोगों का जाता रहा। यहाँ तक कि चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक की स्थिति सेम हो चुकी है। जो कलाकार है, जो महान किरदार है, आज वो लोग भी अपने घरों के अंदर हैं। सब कुछ बंद हो चुका है, सब कुछ। सड़कों पर लोग दाख मधु मदिरा के लिए, शराब के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमें नशे के लिए दो, हमें नशा करने को दो। मेरे प्रियो, जो जो बातें हमने देखी कि दाखलता में से दाखें तोड़ी जा रही, जैतून के वृक्ष से जैतून टूटे जा रहे हैं। दाखलता मेरे प्रियो ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी से हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन लोगों की, मरने वालों की गिनती बढ़ती जा रही है, और परमेश्वर का वचन कहता है कुछ ही लोग होंगे जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे। मेरे अजीजों,
अगर परमेश्वर के न्याय के सिंहासन आज ही रात को हमें खड़ा होना पड़े तो हम परमेश्वर को क्या लेखा देंगे? हमें हर एक को अपना अपना लेखा देना, यहाँ तक कि जो शब्द हम अपने मुंह से बोलते हैं, जो निकम्मी बातें हम अपने मुंह से बोलते हैं, उसका लेखा भी हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। क्या हम उस न्याय के लिए तैयार हैं? क्या वो लेखा देने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम इस बात को समझते हैं कि हमारे जो धर्म के काम है, उन धर्म के कामों की वजह से हम स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, हम अपने धर्म के कामों की वजह से स्वर्ग नहीं जा सकते। हमें स्वर्ग जाने से पहले अपना लेखा देना होगा। हमें स्वर्ग जाने से पहले यीशु पर विश्वास करना होगा, उसके इस क्रूस पर, उस बलिदान पर, जिसने हमारे पापों, हमारे गुनाहों के लिए उठाया, उस पर विश्वास करना होगा। सामर्थ्य ईश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। सचमुच प्रभु, हम इन दिनों में इन चीजों को जो होते हुए देख रहे हैं प्रभु, सचमुच तेरे वचन के अक्षर अक्ष जो भी तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रभु, से हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। और तेरा वचन कहता है दाखलता के अंदर कुछ ही दाखें रह जाएंगे, कोई फल बचेंगे, यानी इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु कुछ ही मनुष्य रह जाएंगे। खुदा होने दे प्रभु, ये अंत का समय है, ये न्याय का समय है, हमें अपना लेखा देना है प्रभु। हम अपने जीवन को जांचें, हम दूसरे को बदलने की बजाय अपने जीवन को, अपने आप को बदलने के प्रोसेस में जाएं प्रभु। आज से प्रभु हम किसी और को नहीं प्रभु, हम अपने आप को बदलने में ज्यादा अपने समय को व्यतीत करें। हम अपनी ताकत से अपने आप को नहीं बदल सकते। पवित्र आत्मा में आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा इस समय मुझे देखने सुनने वालों के पास आप जाइए, हमारे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवन में काम कीजिए। आप हमारे रिडीमर फ्रेंड है, आप हमारे हेल्पर है, कंफर्टर है। आप हमें संभालिए। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा एक एक की जिंदगी में 100 गुना आशीष को मैं चाहती प्रभु। तेरा वचन 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु, मैं तुझसे सी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करती अब्बा, तूने दुआ को सुना। तू बड़े, मैं घटू में। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय दर्शकों, परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे बहुत बहुत। और अगर हमारा YouTube चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि इन वचनों को आपके रिश्तेदार सुने तो आप उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उनको लिंक भेजिए ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन का आनंद उठा सके, परमेश्वर के वचनों को सुन सकें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। मेरे प्रियो, क्योंकि अंत का समय है और इस समय के अंदर मेरे प्रियो हम न्याय के समय में चल रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगी मेरे अजीजों कि आप अधिक से अधिक अपने रिश्तेदारों को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रेरित करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि सब्सक्राइब करने के द्वारा जो हम लोगों के जो नोटिफिकेशन से आपको मिलने पाए और जितने प्रीचिंग, जितने प्रचार डाले जा रहे हैं, जितने मैसेजेस डाले जा रहे हैं, बिना रुकावट के उन मैसेजेस को आप सुन सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जय।